एक बार जो है 1 रुपया अगर उनके स्मार्ट मीटर में नहीं रहे तो उसी समय लाइट कटेगी, चाहे आप मर जाए जिए, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। कहीं पैसे का बड़ा घोटाला जो है स्मार्ट सिटी में बंदरबाट की तरीके से हो रहा है। अब देखना ये है कि जो ओक्सा फंसाने की जो प्रक्रिया है क्योंकि स्मार्ट सिटी में बॉक्स केबलिंग की सुविधा की बात हो रही है। अब बॉक्स केबलिंग की अगर व्यवस्था हो जाएगी तो ओक्सा कैसे पहुंचेगा। यहाँ पे देखिए किस तरीके से ड्रिल मशीन चलाया जा रहा था, अभी कुछ दिन पहले ही नाले की ढलाई हुई है। तो विभाग आपको पैसा नहीं दिया, जनरेटर या फिर लाइन की व्यवस्था अतिरिक्त नहीं की गई। बिजली चोरी है कि नहीं तो बताइए। विभाग के लिए बिजली चोरी है कि नहीं है? बिजली चोरी है, जनता के स्मार्ट मीटर जब घर में लगता है 1 रुपया जब उसके पास नहीं रहता है तो बिजली उसी समय कटती है। बिजली चोरी है कि नहीं है? वो चोरी है ना। किसके जनता के पैसे से, टैक्स के पैसे से बिजली की व्यवस्था होती है और जनता के 1 रुपया नहीं रहने पर जब लाइट कटता है तो बिजली चोरी यहाँ कैसे सही हो सकता है। सिटी में हजारों करोड़ रुपया है और लाइट के लिए पैसे नहीं है। लाइट के लिए नहीं है तो आदमी हम लोग कहाँ से लाएंगे? बुलाए हम आदमी को, बुलाइए किसी को, अधिकारी को बुलाइए, जेई से पूछिए। पूरी चीज ये है कि आपको ये बताना है कि बिजली की जरूरत है और बिजली हम कहाँ से लाएंगे, जरूरी है कि नहीं है? हम लोग विभाग से। क्या हुआ? विभाग जो है तो विभाग आपको पैसा नहीं दिया, जनरेटर या फिर लाइन की व्यवस्था अतिरिक्त नहीं की गई। बिजली चोरी है कि नहीं तो बताइए। विभाग के लिए बिजली चोरी है कि नहीं है? बिजली चोरी है, जनता के स्मार्ट मीटर जब घर में लगता है 1 रुपया जब उसके पास नहीं रहता है तो बिजली उसी समय कटती है। बिजली चोरी है कि नहीं है? वो चोरी है ना। किसके उन्हीं के अथी में बिजली। सरकार किसका है? जनता के पैसे से, टैक्स के पैसे से बिजली की व्यवस्था होती है और जनता के 1 रुपया नहीं रहने पर जब लाइट कटता है तो बिजली चोरी यहाँ कैसे सही हो सकता है। स्मार्ट सिटी में हजारों करोड़ रुपया है और लाइट के लिए पैसे नहीं है। लाइट के लिए नहीं है तो आदमी हम लोग कहाँ से लाएंगे? बुलाए हम आदमी को, बुलाइए किसी को, अधिकारी को बुलाइए, जेई से पूछिए। देखिए स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी में जिस तरीके से सारे काम के लिए हजारों करोड़ रुपया आया है तो ऐसे में जहां बिजली की जरूरत है वैसे में जनरेटर या फिर बिजली के अतिरिक्त किसी व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर यहाँ पे बिजली नहीं होती तो इस समय अतिरिक्त जनरेटर या किसी तरह की सेवा की जरूरत होती है, वहां से कहां से आता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पैसे का बड़ा घोटाला जो है स्मार्ट सिटी में बंदरबाट की तरीके से हो रहा है। अब देखना ये है कि जो ओक्सा फंसाने की जो प्रक्रिया है क्योंकि स्मार्ट सिटी में बॉक्स केबलिंग की सुविधा की बात हो रही है। अब बॉक्स केबलिंग की अगर व्यवस्था हो जाएगी तो ओक्सा कैसे पहुंचेगा। यहाँ पे देखिए किस तरीके से ड्रिल मशीन चलाया जा रहा था, अभी कुछ दिन पहले ही नाले की ढलाई हुई है और इस पे ड्रिल मशीन चल रहा था और ड्रिल मशीन को चलाने के लिए जो बिजली चाहिए वो इसी ट्रांसफार्मर से ओक्सा फंसा के आया है। एक बार इधर आइए जरा, ओक्सा कहाँ लगा हुआ है दिखाइए इनको, किस तरीके से ओक्सा लगा हुआ है एक बार दिखाइए। और इसी ओक्सा के साथ जो है बिजली चोरी का ही मामला हो रहा है। जनता एक बार जो है 1 रुपया अगर उनके स्मार्ट मीटर में नहीं रहे तो उसी समय लाइट कटेगी, चाहे आप मर जाए जिए, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर यहाँ बिजली चोरी हो रही है इसको देखने वाला कोई नहीं है, न डीएम साहब संज्ञान लेंगे और ना ही इस विभाग का कोई मंत्री संज्ञान लेगा। नगर विकास मंत्री हो या फिर भारत सरकार के मंत्री हो, कोई सुनने वाला नहीं है। जनता मर जाएगी, छटपटा जाएगी, लेकिन बिजली व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी और ऐसे ही ढला के नाला जो है पल पल टूटेगा, कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। और यही बिहार में सुशासन है।